हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको कल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कराया था। तो आज मैं बात करूंगा प्रबंध की सिद्धांत की प्रकृति यानी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी पहली इसकी विशेषता है सर्वयुगपत, यानी ये सिद्धांत प्रत्येक संगठन, समूह एवं सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं। जो सर्वयुगपत का मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इस सिद्धांत का मतलब यह है ये सभी जगह होते हैं, चाहे वो व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक दोनों तरीक़े के औद्योगिक उपक्रम, यानी सभी जगह ये चीज़ पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह फॉलो किए जाते हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय हैं, खेल का मैदान है, कृषि फार्म है, सेना, क्लब एवं सामाजिक संस्थान सभी को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन सिद्धांतों को समान रूप से अपनाना होता है। मैंने सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। सिद्धांत वे होते हैं जो जैसे हेनरी फ्योल हैं और विस्लो टेलर हैं, इन्होंने अपने अपने जो सिद्धांत हैं इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा ही इन सिद्धांतों को लिखा है, जिसमें किसी भी समस्या होने पर इन सिद्धांतों को पढ़ा जा सकता है और अपनी जो समस्या है उसको इनके द्वारा कहीं हद तक ठीक किया जा सकता है या उस समस्या का हल निकाला जा सकता है। यानी जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ये सिद्धांत सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई शिक्षा संस्थान हो, या फिर कोई सरकारी कार्यालय हो या खेल का मैदान हो, चाहे किसी कृषि फॉर्म हो या सेना हो या क्लब हो, सामाजिक संस्थान, यानी सभी जगह इसका होना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद है सामान्य मार्गदर्शन यानी जनरल गाइडलाइंस। प्रबंध का सिद्धांत मार्गदर्शन का कार्य करता है। मार्गदर्शन का मतलब है वो सिद्धांत लिख दिए हैं, अगर आपको कोई समस्या है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको उठाकर अपनी समस्या को कहीं हद तक हल कर सकते हो, तो इसलिए सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सभी परिस्थितियों में 100% सत्य नहीं होते। हाँ, ये बात सही है, ये 100% सत्य नहीं होते हैं। इसका कारण है परिस्थितियाँ बड़ी जटिल हैं, गतिशील होती हैं, परंतु फिर भी इनकी महत्ता अधिक होती है, क्योंकि ये प्रयोग करने के बाद ही लिखे जाते हैं। प्रयोग और विश्लेषण करने के साथ ही ये किए जाते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। इस सिद्धांत का मतलब है अपनी जो समस्या हो रही है उसका समाधान करना ही सिद्धांत कहलाता है। अतः प्रबंधक को संगठनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संगठन की प्रकृति और आकार के अनुसार इन सिद्धांतों को लागू करना है। जो मैनेजर है, जो संगठन है, उसकी आवश्यकताओं को रखते हुए संगठन की प्रकृति और आकार के अनुसार इस सिद्धांत को लागू करना होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रबंध के सिद्धांत की दो विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये सभी जगह पाई जाती है, यानी सार्वभौमिक होती है, चाहे वो शैक्षिक संस्थाएं हो चाहे गैर शैक्षिक संस्थाएं हो, यानी सभी प्रकार, कोई खेल का फॉर्म हो या सामाजिक कोई कार्य हो, सभी जगह इनका पाया जाता है। उसके बाद मैंने सामान्य मार्गदर्शन यानी ये मार्गदर्शन का भी कार्य करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण प्रबंधक के ज्ञान, व्यवहार, अनुभव एवं शोध के आधार पर किया जाता है। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका जो निर्माण है मैनेजर उनके ज्ञान, व्यवहार और अनुभव के आधार पर ही करता है। ये सिद्धांत पूर्णतः मानवीय व्यवहारों पर केंद्रित होते हैं। जो ये सिद्धांत हैं ये जो मानवीय व्यवहार है, जो मानवीय क्रियाएं हैं, उनके आधार पर ही होते हैं। इसलिए इनको बनाने से पहले उचित अवलोकन, मैंने आपको बताया, जो सिद्धांत को बनाने से पहले उनका उचित अवलोकन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तभी इन सिद्धांतों को रूप में माना जाता है और ये मान्य होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है प्रबंध के सिद्धांत की तीसरी विशेषता यानी व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के द्वारा ही इनको बनाया जाता है और ये सिद्धांत तभी ये मान्य भी होते हैं। उसके बाद है लोच यानी फ्लेक्सिबल। प्रबंध के सिद्धांत की एक विशेषता यह भी है, सिद्धांत जो हैं वो लोचशील होते हैं, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, इन परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करके अपनाया जा सकता है। अतः इन सिद्धांतों को अपनाते समय
सहज एवं सरल भाव रखना चाहिए, न कि कठोर दृष्टिकोण। इन सिद्धांतों को अपनाते समय प्रबंधकों को पर्याप्त दूरदर्शिता, कार्यकुशलता एवं मानवता का परिचय देना चाहिए। यानी जो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समय के अनुसार जो चीज़ लिख दी गई है तो ऐसा नहीं है कि उसी को फॉलो करना है, आपके अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये चीज़ परिवर्तित करने लायक है तो अपने अनुसार उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो और उसे परिवर्तित कर सकते हो। परिस्थितियों के अनुसार उसे परिवर्तित या अपनाया जा सकता है। उसके बाद है मानवीय व्यवहार द्वारा प्रभावित। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं मानवीय व्यवहार द्वारा प्रभावित होते हैं। ये जब इनका उल्लेख किया जाता है तो मानवीय व्यवहार के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि घनिष्ठ संबंध होता है। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका मानवीय व्यवहार से घनिष्ठ संबंध होता है। मानवीय व्यवहार में परिवर्तनशीलता तथा संवेदनशीलता का तत्व पाया जाता है। जो मानवीय व्यवहार है उसमें परिवर्तनशीलता तो पाई जाती है, जिसका प्रभाव प्रबंध के सिद्धांत पर पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जो मानव है वो अपने अनुसार परिवर्तित होता रहता है और जो उसका इफेक्ट है, जो उसका परिवर्तन है, प्रबंध पर जरूर पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांतों की सफलता काफ़ी सीमा तक मानवीय व्यवहार से ही प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कारण एवं परिणाम का संबंध, रिलेशन ऑफ रीजन एंड रिलेशन। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। परिणाम का मतलब है अगर आपको किसी, जैसे मैथ का क्वेश्चन है, आपको समस्या आ रही है, अब उसको आप निकाल नहीं पा रहे तो उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत होगा, जिसने किसी ने वो लिखा होगा। तो उसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत है। अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो आप सिद्धांत को देख सकते हो। जैसे हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, टेलर ने भी अपने सिद्धांत दिए हैं। उसी प्रकार मैथ में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी एक सिद्धांत लिखा जाते हैं, जिसको आप उसे देखकर उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं, जिससे प्रबंधक द्वारा उपयोग सभी स्तरों पर समान परिस्थितियों में कर लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत यह बताते हैं कि विशेष परिस्थितियों में सिद्धांतों का उपयोग करने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि वातावरण एवं परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। फिर भी प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करने में काफ़ी सीमा तक प्रभावी होते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। क्लियर है? मैंने आपको सबसे पहले बताया सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल एप्लीकेशन सभी संगठन, समूह या सभी जगह, सभी स्थानों पर ये लागू होते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक विशेष स्थान पर ही ये सिद्धांत लागू होते हैं। अगर प्रबंध जहाँ भी है, प्रबंध या खुद किसी संगठन के साथ मिलकर कार्य करने या किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करना, क्या होता है? प्रबंध। तो यानी प्रबंध जहाँ भी हो रहा है वहाँ इन सिद्धांतों को होना अनिवार्य है और वहीं ये लागू भी होते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको सामान्य मार्गदर्शन, यानी जो प्रबंध के सिद्धांत हैं मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रबंध को उठाकर देख सकते हो और जो अपनी जो समस्या है, जो अपनी परिस्थिति मतलब कोई भी दिक्कत है, उनको ठीक कर सकते हो या उनको परिवर्तित कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं एक प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही लिखे जाते हैं और मान्य भी होते हैं। पहले इनको प्रयोग किया जाता है, खुद देखा जाता है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही इन सिद्धांतों को मान्य किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद है लोच यानी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है प्रबंध के सिद्धांत जो लिख दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लिख दिए हैं तो उन्हीं को फॉलो करना है, वो परिस्थितियों के अनुसार हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कारण एवं परिणाम का संबंध यानी रिलेशन ऑफ रीजन एंड रिजल्ट। उसके बाद अनिश्चितता यानी अनसर्टेन। तो क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।